राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है, जो होता है वह दिखता नहीं है। अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही इस बात को बोलते आ रहे थे, मगर आज गंगा किनारे बनारस में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी यह डायलॉग बोला है कि जो दिखता है वह होता नहीं है। बोल तो रहे थे उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन उसकी गूंज राजस्थान में सुनाई दे रही है कि ऐसा क्या होने वाला है जो राजस्थान के लोगों को, नेताओं को दिख नहीं रहा है। यह चर्चा आम है, यह चर्चा हर जगह हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद या फिर इस साल राजस्थान में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिस तरह से कॉन्फिडेंस से लवरेज सचिन पायलट प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश में वोट मांग रहे हैं, लगता है कि पुरानी खटास गांधी परिवार के साथ खत्म हो रही है। नए नए प्रभारी बनाए गए एक राज्य के प्रभारी ने भी कहा है कि जिस तरह से गांधी परिवार सचिन पायलट को पसंद करने लगा है, कुछ नया बदलाव राजस्थान में हो सकता है। मगर फिलहाल राजस्थान में क्या हो रहा है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अजीब अजीब कहानियां निकल के सामने आ रही है। पहले सरकार ने कहा, सरकार की पुलिस ने कहा कि ऐसा बलात्कार हमने कभी देखा नहीं। अब जनता कह रही है कि ऐसी हादसे की कहानी हमने कभी सुनी नहीं। अब बताइए, आपने सुना था राजस्थान तक पर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने कहा था कि अलवर की बच्ची के पूरे शरीर पर कहीं चोट नहीं है। दूसरी पंक्ति में वह यह भी कहा था कि इतना गंदा चोट हमने कभी देखा भी नहीं था। अब कहा जा रहा है कि ना सरकार ना कह रही है, ना पुलिस नहीं कह रही है, आप तो छापो क्योंकि हम कह रहे हैं। मेरा नाम मत छापना, आप तो चलाओ क्योंकि हम कह रहे हैं, मेरा नाम मत चलाना। कि यह लड़की जा रही थी और एक ऐसे जगह पर जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था, एक बस आई और बस के बचाने के चक्कर में एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय इस बच्ची को ऐसे मार गया कि वह घायल हो गई। कमाल की घायल हुई, पूरे शरीर पर कहीं चोट नहीं। और ऐसी जगह चोट प्राइवेट पार्ट्स के पास में सरकार का जो दावा है, पुलिस का जो दावा है, सरकार का जो कहना है, उसके अनुसार ऐसी चोट जगह जाकर चोट लगी जहां पर पता नहीं कैसे चोट लग सकती है। अगर कोई मोटरसाइकिल वाला धक्का मारे और उछलकर वह बच्ची गिरे तो कहीं तो चोट लगी होगी। और जिस बस को बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी है, उस बस में किसी ने भी तो कुछ देखा होगा। मगर यह ऐसी कहानी है जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। इसलिए कि मान लीजिए कि वो डिलीवरी बॉय गिरफ्तार हो जाता है, मगर वो थाने से उसकी जमानत हो सकती है क्योंकि मामला सड़क दुर्घटना का है जिसमें डिलीवरी बॉय की कोई गलती नहीं है। वह मूक बधिर छात्रा की गलती बता दी जाएगी जो बीच सड़क पर आ जाएगी क्योंकि वह बोल नहीं सकती है, और डिलीवरी बॉय की जमानत आसानी से हो जाएगी और पुलिस यह केस खत्म कर देगी। इस तरह की कहानियां तो बॉलीवुड में हमने सुनी थी। अब कहा जा रहा है कि बस को हम थाने में ले आए हैं, बाइक को हम थाने में ले आए हैं, सीन को रिक्रिएट करेंगे। किसके लिए करेंगे? वह मूक बधिर बच्ची जो कुछ बोल नहीं पा रही है, या खुद के लिए करेंगे? इतने दिनों बाद यह समझ में आया है कि इस तरह के हादसे हुए होंगे। गजब गजब मनोहर कहानियां सामने आती है। पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है। हो सकता है कि सरकार सच साबित कर दे। ये तमाम गाड़ियां हैं जहां पर एफएसएल की टीम जो है उस दौरान जो सीसीटीवी में गुजरी हैं, उन सब
इसकी जांच हो रही है कि आखिर किससे धक्का लगा है उस बच्ची को। जब इतनी सारी गाड़ियों से जांच हो रही है कि किस गाड़ी से धक्का लगा है, तो फिर यह कौन छपवा रहा है, कौन चलवा रहा है कि मोटरसाइकिल से धक्का लगा है। और अगर धक्का लगा है या खबर छपी है, खबर चलवाई गई है, तो फिर सरकार सामने आकर सीना ठोक कर क्यों नहीं कह रही है कि यह हादसा था। यह ठहरे हुए पानी में कंकर मारकर देख रहे हैं कि जनता क्या कह रही है, फिर कहानी बना दी जाएगी। वहां चोट कैसे लग सकती है, इसका जवाब ये दे नहीं रहे हैं। पूरा शरीर पर कहीं चोट नहीं है, इसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। यह बस है, यह सरकार की बस है। सरकार की बस कैसे बिहेव करती है, मैं तो भुक्तभोगी हूं। जब वसुंधरा राजे सरकार में मुझ पर मुकदमा दर्ज किया गया था, तो रोडवेज के एक ड्राइवर ही उस मामले में गवाह था। मैं हक्का बक्का था कि किस तरह से उस वक्त के, जैसा कि मुझे पता चला था कि परिवहन मंत्री ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। खैर वो पुरानी बात हो गई। मैं तो बता रहा हूं कि सरकारी बस का ड्राइवर, जोमेटो का डिलीवरी बॉय, सब मिलकर एक ऐसी कहानी तैयार की जा रही है जिसके बारे में जनता क्या सोच रही है, यह सोचकर सरकार डर रही है। इसीलिए सूत्रों के अनुसार छपवाया जा रहा है। यह सरकार का नया सगल है। मगर राजस्थान तक इसकी तह में जाकर आपको सच्चाई बताता रहेगा। अब हम दूसरी सच्चाई की भी बात कर लेते हैं। आज राकेश टिकैत दौसा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने वादा किया था राजस्थान के किसानों से कि वह कर्ज माफी करेंगे, 10 दिनों के अंदर करेंगे। सरकार कहती है कि हमने कर्ज माफी कर दी। कैसी कर्ज माफी है? सरकार का पैसा सरकार ने कहा कि हम नहीं लेंगे, या माफी हो गई। कर्ज माफी तो होनी चाहिए थी सरकारी बैंकों से, केंद्रीय बैंकों से, मगर यह तो ग्रामीण बैंक है। ये गांव में किसानों के खेत की नीलामी हो रही है। ये सरकारी दफ्तर है साहब, उसी सरकार का सरकारी दफ्तर है जो सरकार बनने से पहले वादा की थी कि हम कर्ज माफी करेंगे। और यहां पर किस तरह से किसानों की खेत नीलाम की जा रही है, आपने सुना। माइक पर अनाउंस हो रहा है कि किसान की खेत 11 लाख में नीलाम हो रही है। यह अलवर के थानागाजी का मामला था, मगर अब दौसा में भी किसानों का खेत नीलाम हुआ है। इसे लेकर किसानों में गुस्सा है। इस वजह से राकेश टिकैत दौसा पहुंच रहे हैं। सरकार में हड़कंप है। किसी तरह से व्यवस्था की जा रही है कि कहीं से पैसा लाकर जमा कर दिया जाए किसानों के नाम पर, ताकि राकेश टिकैत यहां पर सफल न हो पाए। अलवर में भी यह कोशिश जारी है। कहने का अर्थ है कि किसानों के खेत लगातार कुर्क हो रहे हैं, नीलाम हो रहे हैं। फिर आपने क्या वादा किया था? अगर नहीं कर सकते थे तो क्यों वादा किया था? सरकार कहती है इतने 1000 करोड़ की कर्ज माफी हो गई। यह कैसी माफी है बताना चाहिए आपको जनता के, क्योंकि यह सहकारी बैंकों का कर्ज है जो सरकार का पैसा था। सरकार ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे। यह 90% जो कर्ज सरकारी बैंकों से, केंद्रीय बैंकों से, ग्रामीण बैंकों से किसानों ने ले रखी है, उसकी कर्ज माफी नहीं थी। यह सच बताना चाहिए। ये 2 बड़े मसले हैं जिसे लेकर राजस्थान में लगातार किसान और जनता गुस्से में है, मगर नौजवान भी गुस्से में है। रीट पेपर लीक प्रकरण के जांच को लेकर आज स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पास डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गए थे, मगर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कुछ भी नहीं बताया सिवाय भरोसा देने के कि हम जांच कर रहे हैं। अब क्या ज्वाइन कर लेंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब सच बताएंगे। मगर पुलिस तो ऐसे ही करती है। पुलिस कैसे कैसे कारनामे करती है
आपने देखा ही होगा। और एसओजी के बारे में तो सचिन पायलट को लेकर जिस तरह की एफआईआर दर्ज की गई थी आपको याद ही होगा। विकास जाखड़ झुंझुनू में नौकरी छोड़कर धरने पर बैठे हैं, मगर सरकार भरोसा नहीं दे रही है। क्या फर्क पड़ता है? इतनी जांचें सीबीआई को दे रहे हैं, एक और जांच दे दें। मगर विपक्ष भी उस तरह से बेरोजगारों को लेकर सड़क पर नहीं उतर पाती है जिस तरह से उतरना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार वोट बैंक नहीं है, इसलिए कि बीजेपी भी बिखरी हुई है। अब देखिए बीजेपी में क्या हो रहा है। अशोक परनामी जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, उनके इलाके में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया धरना देने गए थे और वह कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। सतीश पूनिया कह रहे हैं कम्युनिकेशन गैप है। इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो गया है कि जनता समझ रही है, देख रही है किस तरह का गैप है। अगर इस तरह का गैप रहेगा तो फिर विपक्ष से नहीं हो पाएगा जो करना चाहिए। कुल मिलाकर सबकी नजरें उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद है कि राजस्थान में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर बदलाव होता है तो किस सूरत में होने जा रहा है, क्योंकि अब राजस्थान की सियासत का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। बहुत कम वक्त है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।